आज के वीडियो में बात करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। तो फ्यूल कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट एंड डिफरेंट वेज। अलग अलग बेस में फ्यूल को जो है कैटेगरी किया गया है, डिवाइड किया गया है। जैसे ये जो कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, है ना। और भी कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग स्टेट, है ना, कैसे प्राप्त होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग यानी ऑरिजिन। तो फ्यूल का टाइप जो है बहुतों तरीके से किया जाता है, ठीक है। अवेलेबिलिटी के आधार पर भी किया जाता है फ्यूल का क्लासिफिकेशन। तो देखिए पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। तो 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल होता है फिजिकल स्टेट में, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसेस फ्यूल, है ना। फिजिकल स्टेट में 3 टाइप्स का सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल किस करते हैं, वह फ्यूल विच इज इन द सॉलिड स्टेट रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है कॉल्ड सॉलिड फ्यूल। वह फ्यूल जो सॉलिड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर कॉल्ड सॉलिड फ्यूल। जैसे कि कोल हो गया, कोक, वुड, चारकोल, पैराफिन, वैक्स, मोम जो कैंडल में यूज होता है ना, यूज इन कैंडल। मैंने बताया था पीछे वाले वीडियो में। एनिमल डंग केक, हाँ खाने वाला केक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एनिमल डंग केक जिसको आप लोग गोईठा, गोबर से जो गोईठा तैयार होता है ना, गोबर से रूरल एरियाज में तो ये काफी जो है यूज किया जाता है। एनिमल डंग केक मतलब गाय के जो जानवर के गोबर से जो तैयार होता है उसको सुखा करके उसको बोलते हैं उपला या गोईठा, एग्रीकल्चर बेस्ड। तो ये सारे सॉलिड फ्यूल हो गए। अब मैंने लिखा दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड फ्यूल। उसके पहले एक पॉइंट समझ लीजिए, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल। 1 ग्राम फ्यूल को जलाने पर जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, है ना। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल। 1 ग्राम फ्यूल को जलाने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ उसी को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 1 ग्राम फ्यूल। 1 ग्राम फ्यूल को जलाने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ उसी को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। समझ गए कैलोरीफिक वैल्यू? द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन का होता है 150 किलो जूल पर ग्राम। इसको क्या पड़ता है 150 किलो जूल पर ग्राम। कहने का मतलब हो गया 150 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगा 1 ग्राम को जलाने पर। इसमें 50 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगा 1 ग्राम को जलाने पर। ग्राम मीन्स 1 ग्राम होता ही है ना। किसको पढ़ते हैं, जैसे इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग, मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकंड में जैसे रहेगा 5 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना 5 मीटर डिस्टेंस। उसी तरह 1 ग्राम को जलाने पर 150 किलो जूल। 1 ग्राम को जलाने पर 50 किलो जूल। समझ गए? तो कैलोरीफिक वैल्यू द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ, है ना, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द, और इसमें जोड़ना है तो जोड़ दीजिए कंप्लीटली कंबशन, बाय द कंप्लीटली कंबशन। और बढ़िया रहेगा कंप्लीटली कंबशन ऑफ 1 ग्राम। 1 ग्राम फ्यूल को कंप्लीटली जलाने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीटली कंबशन, यानी पूरी तरह जलाने पर। 1 ग्राम फ्यूल को पूरी तरह जलाने पर जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, है ना। 1 ग्राम किसी भी फ्यूल को सॉलिड फ्यूल हो, लिक्विड फ्यूल हो, गैसेस फ्यूल हो, प्राइमरी फ्यूल हो, सेकेंडरी फ्यूल हो, है ना, आपका किसी भी टाइप का फ्यूल हो, नेचुरल फ्यूल हो, आर्टिफिशियल फ्यूल हो, किसी भी टाइप का फ्यूल हो, 1 ग्राम को कंप्लीटली जलाने पर प्रोड्यूस एनर्जी कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू, है ना। हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, 1 ग्राम को जलाने पर इतना मैंने लिख दिया यहाँ पे। पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू 50 किलो जूल पर ग्राम, यानी 50 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ 1 ग्राम पेट्रोल को जलाने पर। सॉलिड फ्यूल जो है देखिए मेनली कंसिस्ट कार्बन होता है। सॉलिड फ्यूल में मेनली रूप से कार्बन होता है और ये दोनों स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट मतलब अकेला, फ्री स्टेट मतलब अकेला। जैसे कोक आपका हो जो है, कोक एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। कोक जो है वो फ्री स्टेट में हुआ। कोक कौन स्टेट में?
फ्री स्टेट में, बट वुड इज, चलो वुड नहीं छोड़ो, कोल की बात कर लेता हूँ सबसे अच्छी। कोल इज इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट का मतलब हो गया अकेले नहीं, उसके साथ कोई और है। जैसे कोल में कार्बन भी है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है। मैंने एसडी ग्रेन बताया था आपको, एसडी ग्रेन में इसकी चर्चा मैंने की थी कि कोल पेट्रोलियम में कार्बन भी है, आपका जो है सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है ना। तो सॉलिड फ्यूल आपको मेनली कार्बन रखता है। ये एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट, दोनों स्टेट में एग्जिस्ट, कंबाइंड स्टेट में भी होता है, फ्री स्टेट में। जैसे कोक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है जी। फ्री स्टेट कहने का मतलब प्योरेस्ट एंड प्योर कार्बन है ना। कार्बन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, सॉरी कोक एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट का मतलब फुल्ली एंड फुल्ली का जो है एक ही चीज है। तो एक यहाँ पर कार्बन की बात है, तो फुल्ली कार्बन हो तो वो फ्री स्टेट हुआ, और कार्बन के अलावा कुछ दूसरा चीज है तो वो हो गया कंबाइंड स्टेट। ठीक है, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। तो लिक्विड फ्यूल इन द लिक्विड स्टेट रूम टेम्परेचर पर एंड प्रोड्यूस कंबस्टेबल वेपर। देखिए जो लिक्विड रहेगा पहले वेपर में चेंज हुआ, लिक्विड है जो डायरेक्ट नहीं जलता है, पहले वेपर में चेंज हुआ। लिक्विड डायरेक्ट नहीं जलता है, पहले वेपर में चेंज होता है। तो प्रोड्यूसेड कंबस्टेबल वेपर कॉल्ड लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट रूम टेम्परेचर, वह फ्यूल जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर, एंड प्रोड्यूसेड कंबस्टेबल वेपर, और वेपर उत्पन्न करता है कॉल्ड लिक्विड। जैसे किरोसिन, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, ये सब लिक्विड फ्यूल है ना। लिक्विड फ्यूल जो है आपको पहले वेपर में चेंज होता है, उसके बाद जलता है। वही लिखा मैंने, लिक्विड स्टेट में होता है और कंबस्टेबल वेपर देता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड फ्यूल। तो देखिए लिक्विड फ्यूल सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इट डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू ऑन बर्निंग। जलने पर रेसिड्यू मतलब क्या, बचा खुचा, अनबर्न्ट वाला, तो अनबर्न्ट वाला नहीं बचता है इसमें। डज नॉट लीव मैंने छोड़ना, यह रेसिड्यू नहीं छोड़ता है जलने पर। लेकिन सॉलिड फ्यूल में क्या होता है, रेसिड्यू छोड़ता है जलने पर, मैंने बचा हुआ। रेसिड्यू का मतलब बचा हुआ, यह जलने पर कुछ नहीं बचाता है इसमें, लेकिन सॉलिड फ्यूल में बचाता है। इजिली ट्रांसपोर्टेड हो जाता है, स्टोर्ड इन सिलेंडर और टैंक। इसको सिलेंडर या टैंक में आसानी से भर के ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट लो इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर बताए ही, इसका इग्निशन टेम्परेचर जिसका कम रहेगा तो समझिए अच्छा फ्यूल है। जितना कम, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर क्या कहता है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच एनी सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्न, वह कम से कम टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस, कोई फ्यूल जलना शुरू करता है ना। द लोएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच एनी सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्न, वह कम से कम टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस जलना शुरू करता है। तो कम से कम टेम्परेचर रहेगा तो आसानी से चलेगा, कम से कम रहेगा टेम्परेचर आसानी से चलेगा। ठीक है, तो लोएस्ट इग्निशन, लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, यानी ये गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाँ कैलोरीफिक वैल्यू आगे होता है, 1 ग्राम को जलाने पर जितना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उतना अच्छा फ्यूल होगा। जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू द एनर्जी प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल, तो 1 ग्राम फ्यूल को जलाने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो अच्छा फ्यूल, तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है। देन सॉलिड फ्यूल, इसकी तुलना में सॉलिड फ्यूल, ये लिटल और नो स्मोक ऑन बर्निंग, या तो यह थोड़ा सा धुआं या तो आपका धुआं देगा ही नहीं जलने पर। हीट प्रोड्यूस, लिटल मतलब थोड़ा, लिटल मैंने छोटा नहीं, यहाँ पे थोड़ा, या तो यह थोड़ा धुआं देगा या देगा ही नहीं। ठीक है, डीजल पेट्रोल देखिए सबसे ज्यादा कॉमन फ्यूल है ये यूज्ड इन मॉडर्न लाइफ। आज के डेट में डीजल पेट्रोल जो है सबसे कॉमन फ्यूल है, और मॉडर्न लाइफ में आज के डेट में बहुत यूज होता है। गैसेस इन द गैसेस स्टेट, जो गैसेस स्टेट में होता है कॉल्ड गैसेस, जो गैसेस स्टेट में होता है कॉल्ड गैसेस। जैसे नेचुरल गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, एसिटिलीन, डोमेस्टिक गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वाटर गैस, बायोगैस, जिसको गोबर गैस भी कहते हैं, बायोगैस जिसे गोबर गैस भी कहते हैं, कोल गैस, तो ये सब आपका एग्जांपल है कुछ का गैसेस का, है ना। नेचुरल गैस, गैस देखिए सर में, ये भी एक गैस है, ये डोमेस्टिक गैस, ये गैस है, ये है बायोगैस है, ये है यानी गोबर गैस, कोल गैस, तो ये सब गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक गैसेस को। तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग गैसेस स्टेट, नो रेसिड्यू ऑन बर्निंग, जलने पर एकदम धुआं नहीं देता है, ये जलने पर एकदम धुआं नहीं देता, यानी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का फ्यूल है। इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम और कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा।
जितना कम इग्निशन टेम्परेचर उतना अच्छा क्वालिटी का फ्यूल। इग्निशन टेम्परेचर इसका बहुत कम है ना, और कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा। देखिए लिखा है इग्निशन लोअर इग्निशन टेम्परेचर और हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, लोअर इग्निशन टेम्परेचर और हाईएस्ट। तो जितना इग्निशन टेम्परेचर कम और कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा तो और अच्छा क्वालिटी का फ्यूल। इजिली ट्रांसपोर्टेड बाई पाइपलाइन या स्टोर्ड इन सिलेंडर, इसको या तो पाइपलाइन से सप्लाई किया जाता है या सिलेंडर में स्टोर करके। लोअर इग्निशन टेम्परेचर इजिली बर्न और एक्ट गुड फ्यूल, आसानी से जल जाता है और गुड फ्यूल जैसा होता है, ठीक है। और हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है लिक्विड फ्यूल और गैसेस फ्यूल। लिक्विड फ्यूल और गैसेस फ्यूल से ये अच्छा क्वालिटी का फ्यूल। हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सॉलिड फ्यूल एंड लिक्विड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल में डिफरेंस। तो देखिए मैंने एक तरफ टेबल बना दिया सॉलिड फ्यूल का और एक तरफ टेबल बना दिया लिक्विड फ्यूल का, है ना। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड फ्यूल एंड लिक्विड फ्यूल। तो एक तरफ टेबल है सॉलिड फ्यूल, एक तरफ लिक्विड। देखिए सॉलिड फ्यूल में क्या लिखा है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, कुछ अलग। डिफरेंस का मतलब होता है कुछ अलग, मतलब कुछ अलग होना चाहिए, ठीक है। कम देखिए एक डिफिनेशन, एक तो डिफरेंस डिफिनेशन लिखिए, कंबस्टेबल सबस्टेंस व्हिच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर नोन एज सॉलिड फ्यूल। इसमें क्या लिखे लिक्विड फ्यूल में, volatile liquids which produces combustible vapor are known as liquid fuel। देखो तो डिफिनेशन लिख दिया, जो सॉलिड स्टेट में होता है सॉलिड फ्यूल, लिक्विड स्टेट में होता है लिक्विड फ्यूल। दूसरा डिफरेंस लिखे क्या कि दे हैव लॉट ऑफ रेसिड्यू ऑन बर्निंग। किसमें, सॉलिड फ्यूल में लिखे कि बहुत ज्यादा रेसिड्यू देता है जलने पर, इसमें नो रेसिड्यू लिक्विड फ्यूल। फिर लिखे सॉलिड फ्यूल में लो कैलोरीफिक वैल्यू और इसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू। और सॉलिड फ्यूल में लिखे हाई इग्निशन टेम्परेचर, इसमें लो इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर लो और कैलोरीफिक वैल्यू हाई तो अच्छा क्वालिटी का फ्यूल है। फिर इसमें लिखे क्या 5 नंबर सॉलिड फ्यूल में, सॉलिड फ्यूल बर्न विद द स्मोक। इसमें लिटिल और नो स्मोक, या तो थोड़ा स्मोक देगा लिक्विड फ्यूल में या देगा ही नहीं। सॉलिड फ्यूल में लिखे कि चीप होता है, सस्ता, चीप CHEAP, चीप मीन सस्ता होता है, और लिक्विड फ्यूल कॉस्टली। लिक्विड फ्यूल क्या होता है, कॉस्टली होता है। एग्जांपल्स लिख दिए है ना, सॉलिड फ्यूल के एग्जांपल वुड, कोल, चारकोल, ये सब एग्जांपल हुआ। इसमें एग्जांपल केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब लिक्विड फ्यूल का, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। डिफरेंस बिटवीन लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। तो एक तरफ लिक्विड फ्यूल लिख दिया और एक तरफ गैसियस फ्यूल लिख दिया। लिक्विड फ्यूल में मैंने क्या लिखा, वोलेटाइल लिक्विड व्हिच प्रोड्यूसेस कंबस्टेबल वेपर। वोलेटाइल का मतलब घुलने वाला, वोलेटाइल का मतलब घुलने वाला। तो घुलने वाला लिक्विड जो कंबस्टेबल वेपर देता है नोन एज लिक्विड फ्यूल। क्या जी, घुलने वाला लिक्विड जो कंबस्टेबल वेपर दिया कॉल्ड लिक्विड फ्यूल, ठीक है। और गैसियस फ्यूल में क्या लिखे, द कंबस्टेबल गैसेस और मिक्सचर ऑफ कंबस्टेबल गैसेस इज नोन एज गैसियस फ्यूल। मतलब कंबस्टेबल गैसेस, जलने वाले गैसेस या मिक्सचर ऑफ कंबस्टेबल गैसेस कॉल्ड गैसियस फ्यूल। या डिफिनेशन लिख सकते हैं, द फ्यूल व्हिच इज इन द गैसेस स्टेट इज कॉल्ड गैसियस फ्यूल। मैंने डिफिनेशन लिखा है, द फ्यूल व्हिच इज इन द गैसेस स्टेट इज कॉल्ड गैसेस फ्यूल। यहाँ पर डिफिनेशन दिया है थोड़ा दूसरा तरीका से, कंबस्टेबल गैसेस या मिक्सचर ऑफ कंबस्टेबल गैसेस इज नोन एज गैसेस फ्यूल, ठीक है, क्लियर। फिर लिक्विड फ्यूल में क्या लिखे, लिटिल और नो रेसिड्यू। इसमें लिखे नो रेसिड्यू लेफ्ट, इसमें दम नहीं बचेगा। इसमें या तो थोड़ा रेसिड्यू बच सकता है ना, थोड़ा रेसिड्यू बच सकता है, लेकिन गैसेस फ्यूल में एकदम नहीं बचेगा। लिक्विड फ्यूल में लिखा है 3rd नंबर, दे हैव लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, इसमें हायर कैलोरीफिक वैल्यू देन लिक्विड एंड सॉलिड। गैसेस में क्या लिखा है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू देन लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल। इसमें लिखा है 4 नंबर, दे हैव हाई इग्निशन टेम्परेचर। लिक्विड में, लिक्विड फ्यूल में, और गैसेस फ्यूल में लो इग्निशन टेम्परेचर। एग्जांपल्स लिखे लिक्विड फ्यूल में, सिंथेटिक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन एग्जांपल्स हो गया लिक्विड फ्यूल का। एग्जांपल लिखे CNG, LPG, बायोगैस, फूड गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, ये आपका हो गया कौन फ्यूल, गैसियस, ठीक है। तो एग्जांपल, तो डिफरेंस का मतलब ही होता है कुछ अलग अलग होना चाहिए। तो देखिए एक तरफ डेटा मैंने बना दिया था, इसमें
डेटा लिक्विड फ्यूल और एक तरफ डेटा गैसियस फ्यूल। तो जिसके जो जानते हैं उसके बारे में लिखिए, जस्ट उल्टा होगा उसका गैसियस फ्यूल। उसी तरह मैंने डिफरेंस बताया सॉलिड फ्यूल एंड लिक्विड फ्यूल। एक तरफ सॉलिड फ्यूल के बारे में लिखिए, एक तरफ लिक्विड फ्यूल। और ऐसा चीज लिखिए कि कुछ अलग हो दोनों में कॉमन चीज नहीं लिखना। अगर सिमिलरिटी लिखिए, राइट द सिमिलरिटी बिटवीन सॉलिड फ्यूल एंड लिक्विड फ्यूल, तब आप सिमिलरिटी लिख सकते हैं, यानी दोनों एक जैसा होना चाहिए। लेकिन जब भी डिफरेंस कहे तो कुछ अलग अलग बात लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें लिखे कि लो इग्निशन टेम्परेचर, तो उसमें दूसरा वाला में लिखना पड़ेगा हाई इग्निशन टेम्परेचर। इसमें लिखे क्या कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू, तो एक में लिखना पड़ेगा लो कैलोरीफिक वैल्यू, यानी उल्टा कुछ अलग होना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि मैं बता रहा था, क्लासिफिकेशन फ्यूल का अलग अलग वे में किया जाता है। तो अभी आपने पढ़ा फिजिकल स्टेट बेसिस पे। फिजिकल स्टेट बेसिस पे 3 टाइप का फ्यूल, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल। आप देखिए 2 टाइप का फ्यूल होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, मतलब बनना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब बनना। फ्यूल बनने के आधार पर 2 टाइप का होता है, एक नेचुरल फ्यूल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल फ्यूल लैंग्वेज से ही पता चल रहा है, जो हमें नेचर से मिलता है ना, सेम फॉर्म में होता है, एकदम जैसा है वैसा ही। तो वह फ्यूल, द फ्यूल विच इज ऑब्टेन इन द सेम फॉर्म। सेम फॉर्म मतलब जैसा वो है वो वैसा ही है ना। नेचुरल फ्यूल, द फ्यूल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम इन द सेम फॉर्म। द फ्यूल विच इज ऑब्टेन इन द सेम फॉर्म मतलब जैसा आपने लिया तो वैसा ही यूज किया। जैसे लकड़ी जैसा लिया वैसा ही यूज कर दिया, है ना। कोयला जैसा निकाला आपने माइनिंग से, खुदाई से, वैसा ही आपने यूज कर लिया। तो ये लिखा द फ्यूल विच इज ऑब्टेन इन द सेम फॉर्म, जैसा वैसा, और ऑकर इन नेचर, और नेचर में पाया जाता है। नेचर मतलब जो पहले से बना हुआ, कॉल्ड नेचुरल फ्यूल। जैसे वुड, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, एनिमल डंग, एग्रीकल्चर वेस्ट, ये सब क्या हुआ, नेचुरल फ्यूल हुआ। लकड़ी, कोयला, नेचुरल गैस जो आपको डायरेक्ट माइनिंग से निकाला जाता है। पेट्रोलियम मतलब क्या हुआ, केवल पेट्रोल। पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल, डीजल, किरोसिन सब इसमें आ गया, कच्चा तेल हुआ, ये पेट्रोलियम कच्चा तेल हुआ। एनिमल डंग, एनिमल डंग मतलब आपका जानवर का गोबर, एग्रीकल्चर वेस्ट, ये सब नेचुरल फ्यूल है ना, जो सेम फॉर्म में होता है, डायरेक्ट हमें नेचर से मिलता है ना। हम आप लोग नहीं से बनाते हैं। आर्टिफिशियल फ्यूल हम लोग जो है किसी दूसरे से मदद से बनाते हैं। आर्टिफिशियल मतलब जो किसी दूसरे की मदद से बनाते हैं। ये सब वुड हो गया, कोयला, वुड जो है डायरेक्ट निकलता है, कोयला, नेचुरल गैस डायरेक्ट निकलता है, पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल जो कच्चा तेल निकलता है ना, वो है ना, जानवर का गोबर हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट, ये सब डायरेक्ट हमें मिलता है, और जैसा है वैसा ही होता है। ये सब हो गया नेचुरल फ्यूल। आर्टिफिशियल फ्यूल, द फ्यूल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल फ्यूल, जो नेचुरल फ्यूल से हमें ऑब्टेन होता है, नेचुरल फ्यूल की मदद से प्राप्त किया जाता है। बाय वेरियस फिजिकल और केमिकल मेथड, अलग अलग फिजिकल या केमिकल मेथड से, कॉल्ड एग्रीकल्चर फ्यूल, है ना। अलग अलग फिजिकल और केमिकल मेथड से कॉल्ड। तो वह फ्यूल जो हमें नेचुरल फ्यूल से, द फ्यूल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल फ्यूल, द फ्यूल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल फ्यूल, वह फ्यूल जो हमें नेचर से, नेचुरल फ्यूल से प्राप्त होता है, अलग अलग फिजिकल और केमिकल मेथड से, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल। जैसे कोक, कोक प्राप्त होता है कोयला से। पेट्रोल है ना, ये आपको पेट्रोलियम से। वुड चारकोल, वुड से। डीजल भी पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम से। कोल गैस कोयला से। वाटर गैस वाटर से। ठीक है, तो ये सब जो है डायरेक्ट नहीं प्राप्त किया जाता है, ये सब बनाया जाता है किसकी मदद से, तो नेचुरल फ्यूल की मदद से। जैसे कोयला जलाए तो कोक बना, पेट्रोल, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, आपका किरोसिन हो गया, पेट्रोलियम जो कि प्योरिफिकेशन से मिलता है। वुड चारकोल, वुड को जलाने से मिलता है। कोल गैस, कोयला को जलाने से। वाटर गैस, वाटर से, है ना। तो डायरेक्ट नहीं मिला, नेचुरल फ्यूल की मदद से मिला, तो हो गया आर्टिफिशियल फ्यूल। ठीक है, अब लगभग इसी के जैसा है ये दोनों, नेचुरल फ्यूल के जैसा प्राइमरी फ्यूल, आर्टिफिशियल फ्यूल के जैसा सेकेंडरी फ्यूल। नेचुरल फ्यूल के जैसा ये प्राइमरी फ्यूल और आर्टिफिशियल फ्यूल के जैसा सेकेंडरी फ्यूल है। ठीक है, लगभग सेम है। क्लियर है ना। तो नेचुरल फ्यूल जो तो हमें सेम फॉर्म में डायरेक्ट मिल जाता है नेचर से, वो हो गया नेचुरल फ्यूल। आर्टिफिशियल फ्यूल क्या हुआ कि जो हमें डायरेक्ट नहीं मिलता है, नेचुरल फ्यूल से मिलता है ना, फिजिकल के या अलग अलग फिजिकल या केमिकल मेथड से, उसको आर्टिफिशियल फ्यूल कहते हैं। अब देखिए 2 टाइप्स का फ्यूल होता है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, मतलब जो अवेलेबल है, उपलब्धता है, उपलब्ध किस किस फॉर्म में है, उसके आधार पर फ्यूल 2 टाइप के।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब जो अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल है उसके आधार पर। एक प्राइमरी फ्यूल और दूसरा सेकेंडरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल किसको कहते हैं? जो फ्यूल नेचर में खुद से प्राप्त होता है। दैट फ्यूल व्हिच एग्जिस्ट इन नेचर बाय इटसेल्फ, मतलब नेचर से प्राप्त होता है और कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, और इसको डायरेक्टली यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस हीट कॉल्ड प्राइमरी फ्यूल। समझ गए प्राइमरी फ्यूल आप लोग? वह फ्यूल जो हमें नेचर से खुद से मिलता है ना, और कैन बी यूज डायरेक्टली, उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, वो कॉल्ड हो गया आपका प्राइमरी फ्यूल। जैसे वुड डायरेक्ट यूज करते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एनिमल डंग, जानवर का गोबर, एग्रीकल्चर वेस्ट सब डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका ये प्राइमरी फ्यूल। और प्राइमरी फ्यूल से बेटर है ये आपका सेकेंडरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल से ज्यादा बेटर है आपका सेकेंडरी फ्यूल, क्योंकि प्राइमरी फ्यूल को जलाने से ज्यादा पोल्यूशन होती है और सेकेंडरी फ्यूल को जलाने से कम पोल्यूशन होती है। प्राइमरी फ्यूल ज्यादा रेसिड्यू देता है, सेकेंडरी फ्यूल कम रेसिड्यू देता है। ठीक है, तो प्राइमरी क्या होगा? जो नेचर से हमें खुद मिल जाता है, जो खुद किससे मिलता है? वह फ्यूल जो नेचर से खुद मिल जाता है, डायरेक्टली डायरेक्टली और डायरेक्ट यूज करते हैं, कॉल्ड प्राइमरी फ्यूल। जैसे वुड ये सब डायरेक्ट यूज करते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जानवर का गोबर। जानवर का गोबर से अति बनाया जाता है जी, गोबर गैस प्लांट। जानवर के गोबर से गोबर गैस प्लांट बनाया जाता है, गोबर गैस। ठीक है, बहुत फायदे जो है आपको ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एग्रीकल्चर वेस्ट, यही गोबर गैस का यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब जलाने में, है ना, खाना बनाने में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी फ्यूल समझ गए आप लोग, जो नेचर से जो है खुद प्राप्त होता है, जो खुद नेचर से प्राप्त होता है ना, जो खुद और डायरेक्टली यूज करते हैं, जो खुद नेचर से प्राप्त हुआ और डायरेक्टली यूज किए, प्राइमरी फ्यूल। और सेकेंडरी फ्यूल जो ऑब्टेन होता है प्राइमरी फ्यूल से, द फ्यूल व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी फ्यूल बाय डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल मेथड। तो देखिए मैच कर रहा है ना, लगभग नेचुरल फ्यूल का मैच कर रहा है प्राइमरी फ्यूल से, आर्टिफिशियल फ्यूल का मैच कर रहा है सेकेंडरी फ्यूल से। ठीक है, तो वह फ्यूल जो ऑब्टेन होता है प्राइमरी फ्यूल से बाय डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल मेथड कॉल्ड सेकेंडरी। जैसे कि चारकोल, चारकोल मिला हमें किससे? तो वुड से। कोक मिला कोल से, ये मिला पेट्रोलियम से, ये भी पेट्रोलियम से, ये भी पेट्रोलियम से। ये आपका मिला कोल से। वाटर मिला, वाटर गैस मिला वाटर से। तो ये सब एग्जांपल हुआ सेकेंडरी फ्यूल का। क्लियर हो गया? सेकेंडरी फ्यूल क्या हुआ? जो हमें डायरेक्ट नहीं मिलता है, प्राइमरी फ्यूल से प्राप्त होता है। तो किससे? प्राइमरी फ्यूल से प्राप्त होता है, वो होता है डिफरेंट फिजिकल और केमिकल मेथड, वो होता है सेकेंडरी फ्यूल। तो यहाँ पर लिख दिया मैं चारकोल। चारकोल किससे प्राप्त हुआ? वुड से। कोक एंड कोल गैस ये प्राप्त हुआ कोक से। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ये ऑब्टेन हुआ पेट्रोलियम से। और वाटर गैस हुआ वाटर से ऑब्टेन। ठीक है, समझ गए आप लोग? पेट्रोलियम मतलब कच्चा तेल हुआ। डायरेक्ट हम लोग पेट्रोलियम को ऐसे यूज नहीं करते। गाड़ी में जो यूज होता है वो पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करने के बाद, डीजल पेट्रोल जो गाड़ी में हम लोग यूज करते हैं वो पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करता है कंपनी में, और उसको फिर पेट्रोल टैंक तक भेजा जाता है और वही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, देखिए एक लास्ट पॉइंट ले रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल, मतलब गुड फ्यूल। आइडियल फ्यूल कहिए या गुड फ्यूल कहिए, एक ही बात है। ठीक है, तो आइडियल फ्यूल का यानी गुड फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण। ठीक है, कैसे आप कहिएगा कि ये गुड फ्यूल है, कैसे आप कहिएगा कि आइडियल फ्यूल है, गुड फ्यूल है? तो देखिए उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया है, गुण के आधार पर बताएंगे। गुड और आइडियल फ्यूल शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। गुड फ्यूल यानी आइडियल फ्यूल शुड हैव द फॉलोइंग, मतलब नीचे दिया गया गुण रखता है। पहला, इट शुड बी फेयरली चीप एंड इजिली अवेलेबल, सस्ता होना चाहिए और आसानी से अवेलेबल हो जाना चाहिए। ये गुड फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक हुआ। इट शुड बी बर्न स्मूथली इन कंट्रोल मैनर, ये आसानी से चलना चाहिए, कंट्रोल मैनर। ये नहीं कि आग लग गया तब पूरा में एकदम तुरंत फैल गया, तब तो दिक्कत है जी। अगर कंट्रोल में अगर नहीं चल रहा है तो उसको गुड फ्यूल नहीं कहेंगे। अब जलाया पूरा एकदम रूम में आग लग गया तो उसको गुड फ्यूल कहेंगे। तो इट शुड बी बर्न स्मूथली, मतलब आसानी से, कंट्रोल मैनर में। इट शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस ड्यूरिंग बर्निंग, है ना, हार्मफुल गैसेस नहीं देता है जलने पर, जलने पर हार्मफुल गैसेस नहीं देता है।
कौन? गुड फ्यूल। इट शुड नॉट लीव मच रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब ज्यादा रेसिड्यू मतलब बचा हुआ। और आस, ASH, आस मीन्स होता है राख या कालिक, ASH 4 नंबर है। इट शुड नॉट हैव मच रेसिड्यू, यह जो है रेसिड्यू नहीं देता है, रेसिड्यू मतलब बचा हुआ। और आस, राख, आफ्टर बर्निंग, जलने के बाद जो है राख नहीं देता है। 5 नंबर, इट शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, यानी इग्निशन टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए, उचित। प्रॉपर मीन्स उचित, कहने का मतलब कम। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू हाई। 7 नंबर है, इट शुड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास, मतलब पर यूनिट मतलब 1, पर यूनिट मीन्स 1, मतलब ज्यादा हीट देना चाहिए जलने पर। 8 नंबर, इट शुड कैन बी हैंडल सेफ टू ट्रांसपोर्ट, कन्वीनियंट टू स्टोर, इसको आसानी से हैंडल किया जा सके, आसानी से ट्रांसपोर्ट हो और स्टोर करने में सुविधा हो। तो ये सब हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। अगर ये सब गुण है तो कहेंगे वो गुड फ्यूल है ना। क्या क्या गुण? कि सस्ता होना चाहिए, आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, आसानी से कंट्रोल होना चाहिए जलने पर, हार्मफुल गैसेस नहीं देना चाहिए जलने पर, है ना, रेसिड्यू राख नहीं बचना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा हीट देना चाहिए जलने पर, है ना, आसानी से हैंडल किया जा सके, ट्रांसपोर्टिंग में सुविधा हो और स्टोर करने में सुविधा हो। तो ये सब गुड, अगर ये सब प्रॉपर्टी है, ये सब गुण है किसी के पास, तब वो गुड फ्यूल है। जैसे कि मैं बात करता हूं आपका ये LPG का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, तो घर में जो यूज करते हैं उसका कैलोरीफिक वैल्यू तो ज्यादा है ही, इग्निशन टेम्परेचर कम है ही, और आसानी से इसको स्टोर किया जा सकता है सिलेंडर में, आसानी से इसको ट्रांसपोर्ट किया जा ही सकता है ना। हीट अच्छा खासा हीट देता ही है जलने पर, है ना, आसानी से जलता है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। तो ये हो गया, यानी कह सकते हैं कि LPG जो है गुड फ्यूल है। ठीक है। अब वुड को आप उतना गुड फ्यूल नहीं कह सकते, वुड को गुड फ्यूल नहीं कह सकते, क्योंकि वुड में ज्यादा रेसिड्यू देता है जलने पर, सस्ता है लेकिन रेसिड्यू धुआं वगैरह ज्यादा देता है, पॉल्यूशन ज्यादा फैलाता है, तो ये सब गुड फ्यूल नहीं है। गुड फ्यूल मतलब ये सब प्रॉपर्टी अगर रखेगा तो वो गुड फ्यूल है, और ये सब प्रॉपर्टी अगर नहीं रखता तो वो गुड फ्यूल नहीं है। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को लिए इतना ही, वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं। और वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो जरूर से जरूर लाइक करिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और खासकर आपके दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उन दोस्तों पर आप मेरे चैनल का लिंक जरूर भेजिए, मेरा वीडियो जरूर भेजिए, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ें और आपके दोस्त भी कुछ लाभ ले सके, है ना।